भाजपा द्वारा वर्ष 2019 का चुनाव जीतने के बाद यहाँ के जो सांसद भाजपा के बने सुब्रत पाठक के जीतने के बाद तो भाजपा के इस चुनाव में हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। और चूँकि भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में उनकी अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को हराया था, तो इस वजह से सुब्रत पाठक की राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में बहुत अच्छी पैठ बन गई और कन्नौज की पहचान भी बहुत अच्छी बन गई। और इसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तो सदर विधानसभा से पूर्व जो कमिश्नर रह चुके हैं कानपुर के असीम अरुण को भी यहाँ सदर विधानसभा से जीत मिल गई और वो यहाँ पे प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी बनाए गए हैं। तो चूँकि अब ये भाजपा का सांसद यहाँ से जीत गए, इसके बाद सदर की सीट जो है वो भी बीजेपी के खाते में चली गई। तो इस वजह से भाजपा के यहाँ पिछले इधर करीब 2 दशक से बहुत ज़्यादा हौसले बुलंद हैं। चूँकि ये लोहियाबादियों की सपा की ये सीट थी, परंतु उस भाजपा ने इतनी मेहनत की, इस मेहनत के बदौलत ही ये यहाँ पे भाजपा का इतना कैडर मजबूत हो गया और भाजपा के साथ मतदाताओं का भी बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो गया। तो इस वजह से भाजपा के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद है। तो इस बार भी भाजपा की केंद्रीय जो अनुशासन समिति या कमेटी है, भाजपा हाईकमान ने सुब्रत पाठक को ही अपना विश्वास जताया है और उन्होंने अपना प्रत्याशी दोबारा फिर 2024 के चुनाव में भी सुब्रत पाठक को ही अपना प्रत्याशी बनाया। क्योंकि सुब्रत पाठक स्थानीय प्रत्याशी हैं और यहाँ कन्नौज शहर में, कन्नौज के आसपास में उनकी काफ़ी लोकप्रियता है और वो अच्छे इंसान भी बताए जाते हैं और उनका काफ़ी लोगों से लगाव भी है। क्योंकि यहाँ स्थानीय प्रत्याशी सपा से वो अपना मुकाबला कर सकता है, बाहर का प्रत्याशी कोई यहाँ मुकाबला नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ ये सपा की बहुत पुरानी मजबूत सीट है, तो इसलिए भाजपा ने जो है सुब्रत पाठक पे ही भरोसा जताया है। कन्नौज का चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पे और बहुत संघर्षशील स्थिति में है और बहुत ज़्यादा तगड़ा चुनाव है। इस चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पे लोगों की नज़र लगी हुई है तो कि ये चुनाव इस बार किसके पक्ष में जाता है, भाजपा या सपा के पक्ष में जाता है। क्योंकि काफ़ी अटकलों के बाद, चूँकि सपा ने कोई कैंडिडेट नहीं घोषित किया था, इसके बाद फिर अखिलेश यादव यहाँ से अपने प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया है। तो इस कारण से ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। चूँकि भाजपा सरकार में और उनके हौसले बुलंद है कि हम पुनः इस सीट को जीत लेंगे और अपने विकास और सुशासन के बदौलत अपने इस चुनाव को पुनः जीत लेंगे। तो हालांकि भाजपा वाले बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो देखिए अब इस चुनाव में क्या होता है। क्योंकि भाजपा के लोग बहुत मेहनत से जुटे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं और सभी वर्गों मतदाताओं में अपने पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सबको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए अब इस चुनाव में क्या होता है। और यहाँ के जो प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं, चूँकि वो सदर विधानसभा के विधायक हैं और यहाँ के प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। तो ये प्रयास देखिए भाजपा का कहाँ तक सफल होता है। हालांकि भाजपा पूरे प्रयास में है कि उसको हर हाल में किसी भी तरीके से मतदाताओं को विश्वास जीत के अपनी सीट को निकालना है।